Hello everyone, welcome our science classes. This is the lecture of class 6 subject science. Today we are going to discuss about chapter 7 characteristic of living organism. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपको कीवर्ड्स बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, मूवमेंट, फीडिंग, रिस्पायरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सक्रिएशन, सेलुलर स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एडाप्टेशन। इस चैप्टर के बारे में हम इतनी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है तो इसे हम 2 पार्ट में आपको वीडियो पहुंचाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ द होम for all types of organism. This is also reason to say that earth is a unique planet. जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ये जितने भी जीव चीज़ें होते हैं, जितने भी सजीव चीज़ें हैं, जितने भी जीव हैं, उनका ये घर है। इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये एक अनोखा ग्रह है। यूनिक प्लैनेट एक अनोखा ग्रह है। वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी, जिसका हम इस अध्ययन बायोलॉजी में जितने भी जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। जो बायोलॉजी वर्ड लिया गया है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बायोस एंड लोगोस। तो बायोस मीन्स होता है लाइफ और लोगोस मीन्स होता है स्टडी, मीन्स जीवन का अध्ययन करना। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी एक साइंस की शाखा है, विज्ञान की शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है, जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, उनके जीवन से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब है इसमें पढ़ेंगे बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। तो बॉटनी में हम जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका हम स्टडी करते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे आगे। बॉटनी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी भी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्लांट्स से संबंधित जितने भी पौधे होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स प्लांट। बॉटनी भी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पौधे। अब इसमें आप फिगर में देख रहे हैं कि बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक बॉटनी में, एक जूलॉजी में। बॉटनी में क्या दिख रहा है कि इसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनका हम स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में क्या होता है, ये जितने भी जानवर होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव जितने भी होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी भी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें एनिमल्स से रिलेटेड जितना भी चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी मीन्स क्या होता है, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया। जून मीन्स होता है एनिमल और लोगोस मीन्स होता है स्टडी, मीन्स एनिमल्स का अध्ययन करना, एनिमल्स की स्टडी करना, उनके बारे में अच्छी तरह से जानना। ये हम इसमें जूलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव सब कॉमन फीचर। जितने भी सजीव चीज़ें होती हैं और निर्जीव चीज़ें होती हैं, सब में एक कॉमन फीचर होता है, सब में अपना अपना एक अलग अलग गुण होता है, कुछ न कुछ समानताएं होती हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव शेप। और सभी सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ों का अपना अपना भार होता है, वे भी स्थान घेरती हैं और उनका अपना आकार, रूप, रंग होता है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। जितनी भी सजीव चीज़ें हैं और निर्जीव चीज़ें होती हैं, सबकी एक संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब इनकी एक बनावट होती है। The structural unit are very small and can be seen under high power magnifying glass और a microscope। जो इनकी बनावट होती है, जो स्ट्रक्चरल बनावट मतलब ये कह रहे हैं संरचनात्मक इकाई होती है, वह बहुत छोटी होती है, जिसे हम कभी कभी अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो उसे हम क्या करते हैं कि कोई एक हाई पावर का कोई ग्लास होता है या लेंस होता है या माइक्रोस्कोप होता है, तो उसके ज़रिए ही हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। द स्ट्रक्चर थिंग्स इज़ द सेल। और ये कह रहे हैं कि जितने इनकी बनावट होती है
जितने भी जीवित चीज़ें होती हैं उनकी सरासर इकाई एक कोशिका होती है, मतलब इनके अंदर कोशिकाओं से ही इनके शरीर का निर्माण होता है। सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप। अब ये कह रहे हैं जो भी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वे साइज आकार में, रूप में या आकार में वो अलग अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। वी कैन सी देम इन द पीलिंग ऑफ एन ऑनियन। इसे हम कैसे देख सकते हैं, जैसे एक प्याज का छिलका होता है तो क्या होता है उसके, फिर और फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ ए लीफ अंडर ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो प्याज का छिलका है तो उसका क्या किया हमने कि उसके लीफ जो पत्तियां होती हैं उसके सरफेस पे रख दिया, किस पे, माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग के सरफेस पे रख दिया। फिर हम उससे देखते हैं तो क्या होता है, छोटी छोटी सी सेल्स इसके अंदर दिखाई देती हैं, किस पे, उसके लीफ पर। तो इस तरह हम पहचान जाते हैं कि इसमें भी सेल्स होती हैं, उनकी कोशिकाएं होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाई मूवमेंट, ग्रोथ, फीडिंग, रिस्पायरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सक्रिएशन, सेलुलर स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड अडॉप्टेशन। जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं उनका अपना अपना चरित्र होता है, वे क्या, उनके अंदर क्या होता है, वो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, वे भी बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, फीडिंग, खाना खाते हैं, रिस्पायरेशन, वे श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी संवेदनशील होते हैं, नाजुक होते हैं, एक्सक्रिएशन क्या होता है, मल त्याग करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर, इनकी कोशिका बनावट होती है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन करते हैं, एंड एडाप्टेशन, इनका भी एक अपना घर होता है, आवास होता है। तो ये सब चीज़ों इनके अंदर भी पाई जाती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट परफॉर्मेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब चीज़ों में क्या होता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये सब नहीं करते हैं, मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये श्वसन की क्रिया, बढ़ने की क्रिया, खाने की क्रिया, ये सब नहीं करते हैं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीज़ें। जैसे है टेबल है, पेन है, कोई भी चीज़ें, बुक्स वगैरह है, तो ये थोड़ी ये खाना वाना नहीं खाते हैं, ना मूवमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ऑल लिविंग थिंग्स हो गए, कोई भी जानवर हो गया, है ना, तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सम प्लांट्स लाइक छुई मुई, टच मी नॉट, लोटस, वाटर लिली एट्सेट्रा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे छुई मुई एक पौधा होता है जिसको इंग्लिश में टच मी नॉट बोलते हैं, और लोटस है, वाटर लिली है, तो ये क्या करते हैं, इसमें यू कैन ईज़िली ऑब्जर्व द मूवमेंट, ये आसानी से मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर हम इसको छूते हैं, छुई मुई का पौधा अगर हम इसको टच करते हैं तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, है ना, तो वो क्या हुआ, वो मूवमेंट कर रही हैं। एक्सक्रिएशन इज़ आल्सो पॉसिबल इन सम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड लेटेक्स। एक्सक्रिएशन भी पॉसिबल होता है, जो मल त्यागते हैं ये प्लांट्स भी करते हैं। कैसे कि जब उनके अंदर से ज़्यादा हीट हो जाती है तो अदर वेस्ट मटेरियल होता है, तो जो गम होता है, गम्स, गोंद होती है, तो उनके पार्ट से निकलने लगता है, उनके ब्रांचेस से निकलने लगता है। तो इस तरह भी उनके अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है, प्लांट्स में भी, इंसानों में भी होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं तो उनके अंदर भी ये सब ये एक्सक्रिएशन ज़रूर होता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर ऑक, रबर एट्सेट्रा। इसमें कुछ प्लांट्स के दिए गए, जैसे ऑक का पौधा है और रबर का पौधा है, तो इसमें क्या होता है, इनमें एक्सक्रिएशन होता है, मल त्यागना या वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना अपनी बॉडी से। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो चित्रण किया गया है, चरित्र क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। ग्रोथ, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ, इनका भी विकास होता है। जैसे हम लोग बढ़ते हैं, छोटा बेबी पहले रहता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसकी हाइट है, हर चीज़ें उसकी बढ़ती रहती हैं, तो ऐसे भी जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी हाइट बढ़ती रहती है, उनका भी विकास होता रहता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। सभी सजीव, जितने भी सजीव जीव होते हैं वे ग्रोथ करते हैं,
विकसित होते रहते हैं। ग्रोथ इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दे मैच्योर। जो इनका विकास होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, साइज़ में बढ़ता रहता है। जो भी जीव होते हैं वे बढ़ते रहते हैं, जैसे फिर वो बढ़ते रहते हैं और वे परिपक्व होते जाते हैं, परिपक्व मैच्योर होते चले जाते हैं। ग्रोथ इज़ ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो विकास होता है, बढ़ने की प्रक्रिया होती है, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इरिवर्सिबल क्या होता है? अपरिवर्तन, जिससे हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार बढ़ गई तो हम उसे छोटा नहीं कर सकते। जैसे अभी इंसान है, अगर वो बढ़ गया तो उसको हम छोटा सा बेबी फिर से नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये परमानेंट है। तो इस तरह इसको डिफ़ाइन किया गया इसमें। दिस इंक्रीज इज़ ड्यू टू डिवीज़न ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये इसमें कह रहे हैं कि जितने भी डिवीज़न होती है सेल्स की, या वृद्धि जो होती है, वृद्धि शरीर के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन का कारण होती हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते हैं तो जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं वो क्या करती रहती हैं कि वो डिवाइड होती रहती हैं। मतलब अगर एक पुरानी हो गई तो एक दूसरी नई फिर से वो रिपेयर होती रहती है। इस तरह से होता रहता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं। व्हेन ए प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप, जब एक पौधा और एक जानवर जब विकसित होता है, इट्स वेट एंड साइज आल्सो इंक्रीज, तो उसका क्या होता है? भार होता है, और जो उसकी साइज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इन केस ऑफ वेल एग्स वी ऑब्जर्व इट एग्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वेयर एज ए फुल ग्रोन वेल may be 30 मीटर लॉन्ग एंड हैव वेट ऑफ 75,000 किलोग्राम्स। तो जैसे क्या होता है, एक जैसे वेल का एग होता है, वेल मछली जिसका एक छोटा सा अगर अंडा है, बहुत ही महीन है, तो क्या करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के सहायता से उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं। फिर क्या होता है, जब ये अंडा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब एक मछली का रूप ले लेता है तो ये कितना बड़ा हो जाता है? ये 30 मीटर लंबा हो जाता है। ये मछली 30 मीटर लंबी हो जाती है और इसका जो भार हो जाता है वो 75,000 किलोग्राम हो जाता है, एक वेल मछली का जो भार होता है। तो ये इतनी लंबी होती है, इसका इतना भार होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है ग्रोथ इन एनिमल्स। अब जानवरों में ग्रोथ क्या होता है, इसमें ये पढ़ेंगे। इन एनिमल्स ग्रोथ यूजली स्टॉप आफ्टर ए पर्टिकुलर एज। जितने भी जानवर होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर, एक निश्चित उनकी जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स स्टॉप ग्रोविंग अबाउट द एज ऑफ 18। एक जो इंसान होता है जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उसके बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है 18 साल के बाद में। इसमें ये बताया गया है कि वो रुक जाती है। व्हेन द ग्रोथ स्टॉप द बॉडी कीप्स रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग द वर्न आउट सेल एंड टिश्यूज़। इसमें क्या होता है, जब विकास रुक जाता है, जब ग्रोथ रुक जाती है तो जो शरीर के जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स जो ख़राब हो रही हैं, जो ख़राब हो चुकी हैं, तो क्या करते हैं कि ये सेल्स और जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मरम्मत करते रहते हैं, उनको रिपेयर करते रहते हैं। लाइफ स्पैन इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जीवन यापन सभी जीवित चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफ स्पैन डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। जीवन यापन जो एक जीव होते हैं और जो दूसरे जीव होते हैं उनसे अलग अलग होता है। ग्रोथ इन प्लांट्स, इसमें क्या पढ़ेंगे, जो पौधे का जो बढ़ना होता है, पौधों का विकास जो होता है वो कैसे होता है। A plant such as a tree grows throughout its life। एक पेड़ जैसे एक पौधे जीवन भर बढ़ता रहता है। जो एक पेड़ रहता है पहले वो छोटा सा रहता है, फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहता है, फिर वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। दे आल्सो हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। इनका भी अलग अलग जीवन यापन होता है। प्लांट्स ऑफ बीट मैज एट्सेट्रा लिव
ओनली फॉर वन सीज़न। ये क्या कह रहे हैं, जो अनाज होता है कोई भी, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक ही बार, इनका सीज़न केवल एक ही बार होता है, ये केवल एक ही बार जीवित रहते हैं। और जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वे कई सालों तक रहते हैं, जैसे कि रोज़ है, जैस्मिन है, ये सब क्या कहते हैं, ये कई साल तक ज़िंदा रहते हैं। द ग्रेट बनियान ट्री इन सुंदरबन इज़ अबाउट 2500 ईयर्स ओल्ड। सबसे बड़ा एक बरगद का पेड़ है जो कि सुंदरबन में है, वो 2500 साल पुराना है, जो कि सुंदरबन में है, ये सबसे पुराना है, ये बरगद का पेड़ है। और इसमें और नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन नॉन लिविंग थिंग्स सच एज शुगर क्रिस्टल सस्पेंड इन ए सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन कैन आल्सो इंक्रीज इन साइज। जो नॉन लिविंग थिंग्स अगर ले लेते हैं शुगर का, जैसे शुगर क्रिस्टल ले लेते हैं, कोई चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसको शुगर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, उससे निकाल देते हैं, तो क्या होता है, उसका साइज़ वो बढ़ता रहता है। But this increase is not due to division of cell within the body, but is gradually increased because of external air। इसमें कह रहे हैं, लेकिन ये जो इसकी जो साइज़ बढ़ रही है, वो इसकी सेल्स डिवीज़न नहीं हो रही है, मतलब विभाजित नहीं हो रही है उसकी बॉडी से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कि उसकी केवल बाहरी परत ही क्या होती है, वो साधारणतः धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब कितने जीवों का कितने दिन का जीवन होता है। इसमें हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन ऑफ सम एनिमल्स। एडल्ट में फ्लाई का कितना होता है, एक दिन वो जीवित रहती है। एडल्ट में फ्लाई होती है जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा घूमने लगती हैं, बहुत सारा अपने ग्रुप में साथ में रहती हैं, बरसात के मौसम में ऐसे आती हैं, और इनकी जो पूँछ होती है लंबी सी होती है, पंख बड़े बड़े होते हैं, तो इनको बोलते हैं एडल्ट में फ्लाई। इनका एक दिन का होता है। हाउस फ्लाई जो घर की मक्खियाँ होती हैं 1 से 4 महीने की। बीटल 4 मंथ्स। जेलीफिश का 1 साल होती है, ये इनका इतना दिन का जीवन रहता है। माउस 2 से 3 साल। स्क्वायरल 0 से 9 साल। डॉग 16 से 18 साल। लीच 20 ईयर्स। स्पाइडर 20 ईयर्स। लॉयन 25 ईयर्स। हॉर्स 30 ईयर। ऑस्ट्रिच 50 ईयर्स। मैन 60 to 70 ईयर्स। तो ये इन लोगों का इतना दिन का जीवन होता है, इसके बारे में बताया गया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, गति करते हैं, ये भी चलते फिरते रहते हैं। वी नो दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड। हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर दियर ऑन फूड एंड हैंस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, और वो भोजन के तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और शिकार भी करते रहते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ये घूमते रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब वर्क कोई ना कोई गति करते रहते हैं। काउज ग्रेजिंग, टाइगर हंटिंग एंड एलिफेंट फॉर्जिंग फॉर फूड। जो गाय होती है वो चरती रहती है। टाइगर क्या है, हंटिंग करता है, शिकार करता है। एलिफेंट ऐसे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। मूवमेंट्स इन प्लांट्स इज़ नॉट एज ऑब्वियस एज इन एनिमल्स। अब ये कह रहे हैं जो एनिमल्स और जो प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होता है, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सम प्लांट्स शो मूवमेंट बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल मूवमेंट। कुछ प्लांट तो मूवमेंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो बाहर से नहीं करते, वो अंदर से करते हैं। एक्सटर्नल मूवमेंट इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल, क्योंकि वो अंदर से मूवमेंट नहीं करते, वो बाहर से उतना मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। प्लांट्स हो इंटरनल मूवमेंट्स। प्लांट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वे केवल अंदर से अपना मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। प्लांट्स आल्सो मूव टुवर्ड्स लाइट। जैसे प्लांट्स होते हैं वे प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में वो मूव करते हैं, वो गति करते हैं।
वे उन्हीं की ओर क्या करते हैं, टुवर्ड्स लाइट की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है, सम फ्लावर्स लाइक लिली एंड लोटस क्लोज एट नाइट। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे लिली है, लोटस है, तो ये रात में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो क्या है, ये एक्सटर्नल हो गया क्योंकि वो बंद हो गए, उनके बाहर से वो वर्क कर रहे हैं। और एंड सनफ्लावर मूव्स टुवर्ड्स सनलाइट, और ऐसे ही जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का पौधा है, फूल है, तो वो क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश जिधर जिधर जाता है उसका जो फेस होता है वो उधर उधर ऐसे ही मूव करता रहता है, उसी की ओर वो घूमता रहता है। ऑल द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर, और जितने भी पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो पानी की ओर ही बढ़ती है, मतलब उनकी जड़ें नीचे ही ज़्यादातर बढ़ती रहती हैं। दिस एक्टिविटी शोज दैट ए प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। तो ये एक्टिविटी क्या दिखाता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं वे इस प्रकाश की ओर क्या होते हैं, झुकते रहते हैं, बेंड्स टुवर्ड्स उन्हीं की ओर झुकते रहते हैं। तो ये मूवमेंट था। फीडिंग, नेक्स्ट है फीडिंग, ये भी भोजन करते हैं, इनका भी ये भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। फूड इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भोजन होता है सभी सजीव जीवों के लिए, प्राणी के लिए आवश्यक होता है। फूड इज़ रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। जब हम भोजन करेंगे तभी हम कोई वर्क कर सकते हैं। तो भोजन के लिए हम भोजन करते हैं तो कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू गेट, इससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलेगी तो हम क्या होगा, टू मूव एंड टू ग्रो एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट टेक सब्सटेंस इन टू इट्स बॉडी। फिर ये क्या करेंगे, एनर्जी मिलेगी, मूव करेंगे, ग्रो करेंगे, और क्या होगा, इनकी जो इनकी बॉडी है कुछ ना कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी ये देते रहते हैं और अपने आप को भी लेते रहते हैं, मतलब पदार्थ को अपने बॉडी के अंदर ये लेते रहते हैं कुछ जीवों से। मतलब ये है कि कुछ डिपेंड्स अदर जीवों के ऊपर रहते हैं, कुछ तो अपना सर्च करके ही वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह इनको डिफ़ाइन किया गया। ऑल दिस एक्टिविटीज़ इज डन बाय फीडिंग न्यूट्रिशन। और जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो फीडिंग कहलाती है, मतलब वो न्यूट्रिशन होता है, पोषण मिलता है इनसे, भोजन से इनको पोषण मिलता है जिससे ये क्रियान्वित रहते हैं या कार्य करते रहते हैं। वे एंड अदर एनिमल्स टेक फूड इन सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम। हम और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वे ज़्यादातर भोजन में क्या लेते हैं, वो कोई सॉलिड चीज़ें लेते हैं या लिक्विड चीज़ें लेते हैं। तो दोनों चीज़ ये लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, हाउएवर प्लांट्स डू नॉट डू दिस। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ये ऐसा नहीं करते हैं, या तो वो लिक्विड लेंगे या तो वो सॉलिड लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स पेयर दियर ऑन फूड। जितने भी हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। दे एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वे जो क्या इसमें कह रहे हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वे मिट्टी से क्या करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को भी वो सोखते रहते हैं। ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जो हमारे वातावरण से उनको क्या मिलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलता रहता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर दियर ऑन फूड। और जब उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वे अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। द ग्रीन कलर इन द लीव्स हैज़ द पिगमेंट्स क्लोरोफिल। जो पत्तियों के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं, हरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पिगमेंट्स इसमें कह रहे हैं धब्बे का। तो ये कह रहे हैं कि जो क्लोरोफिल होता है इसी कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है, इसी पे ही ये भोजन बनाते हैं। विच इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। इसे क्या कह रहे हैं, जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दिस प्रोसेस टू मेक फूड इज़ टर्म एज फोटोसिंथेसिस। तो इस जो ये प्रोसेस हुई, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया हुई, इसको किससे टर्म किया गया, डिफाइन किया गया, फोटोसिंथेसिस से। तो
इसमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें एक आपका रिएक्शन दिया गया है, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं इन लोग, कार्बन डाइऑक्साइड इनको जो एटमॉस्फेयर से मिलती है, तो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, जब इनको वाटर मिलता है और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल उनकी पत्तियों पे पाई जाती है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, चारों रिएक्ट करते हैं, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है इनको, 6C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। और क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ये रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं। तो ग्लूकोज हमें कैसे मिलता है, हमें उस किसी फल में या सब्जियों में जो कि मिल जाता है, जो मीठा सा होता है, ठीक है, तो वो हमें उसके फॉर्म में मिलता है। और ऑक्सीजन भी हमें मिलता है जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जिसके हम रिस्पायरेशन की प्रक्रिया हमारे अंदर होती है। तो ये रिएक्शन है, इसमें इस रिएक्शन के थ्रू ही इनका भोजन बनता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक फूड, और जितने भी निर्जीव चीज़ें होती हैं वे अपना भोजन नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन, श्वसन क्या होता है, अब ये सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड दे ऑब्टेन एनर्जी बाय बर्निंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो लिविंग थिंग्स होती है उनको अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एनर्जी की नीड होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और वे उसे कहाँ से मिलती है, जब क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कोई भोजन पूरी तरह से जल जाता है, मतलब भोजन पूरी तरह से बर्निंग होता रहता है, तो उन्हें उससे एनर्जी मिलती है। ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनर्जी रिलीज। तो क्या होता है इसमें, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इनमें श्वसन की क्रिया होती है, वे क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ले लेते हैं जो हम लोग होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, जो खासकर जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे इंसान हैं और एनिमल्स हैं। तो ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव चीज़ें होते हैं, वे भी श्वसन करते हैं। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। इसमें ये कह रहे हैं कि वे भी जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वे हवा से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भी पाते हैं, वे लेते हैं। द एक्ट ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज टर्म एज ब्रीथिंग। तो ये ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो हम क्रिया करते हैं, तो इसको श्वसन कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गेन्स फॉर रिस्पायरेशन। जितने भी अलग अलग जीव होते हैं उनमें अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, अंग होते हैं, जिससे वे श्वसन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इन ह्यूमन एयर इज़ taken in through the nostril into the lungs, and in aquatic animals such as fish air is taken in through the gills। ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल से वे क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है। और जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो जलीय जानवर होते हैं, जो जल में रहने वाले होते हैं, जैसे फिश है, तो वे क्या करती है कि अपने गलफड़ों से सांस लेती है। वो सांस लेने के लिए वो लोग बाहर आती हैं, तभी उनको सांस मिलता है, तो वो अपने गिल्स से सांस लेती हैं। अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू दियर स्किन। जो मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं, तो वे अपनी स्किन से, उनके स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, टिनी होल्स होते हैं, तो वे उससे सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वे किससे सांस लेते हैं, स्टोमेटा से सांस लेते हैं। विच इज़ प्रेजेंट इन, जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो पत्तियों पर प्रेजेंट होता है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसे हम 2 पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट में आपका
4 टॉपिक्स और रह गए हैं, तो अगर इसमें आपको कोई भी टॉपिक अभी इसमें नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा। तो थैंक्स टू एवरीवन।